आज के प्रैक्टिस सेट 27 में हम कुल जीके के 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए ये 25 प्रश्न बहुत ही यूनिक हैं और रेलवे के एग्जाम में तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। देखिए इस टेस्ट सीरीज में जो 25 प्रश्न हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछते रहूंगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ था। उत्तर बताइए। देखिए वास्को डी गामा का भारत में आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। देखिए वास्को डी गामा जो है ये सबसे पहले 1498 में केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो वास्को डी गामा है ये जब भारत आया था तो भारत में किस स्थान पर जो है सबसे पहले पहुंचा था। तो ये केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था 1498 में। दूसरा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। देखिए प्रश्न आपको आसान भले ही लग रहे हो लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं आसान प्रश्नों को ही लोग गलती करते हैं। मतलब जो कठिन प्रश्न होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस होकर लोग आसान प्रश्नों को ही गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सिख धर्म की और सिख धर्म के संस्थापक आपके हैं गुरु नानक देव जी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है, बताइए। देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। याद रखिएगा कि भारत का जो कश्मीर राज्य है इसको भारत का यानी कि इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और चौथा प्रश्न की स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है, बताइए। देखिए जो आपका गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर है ये आपका अमृतसर में स्थित है और अमृतसर जो है ये आपका पंजाब राज्य में स्थित है। पांचवा प्रश्न की वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो देखिए वास्को डिगामा जो है ये कहाँ का रहने वाला था ये हमने पहले प्रश्न में बात नहीं किया, लेकिन अब इस पांचवें प्रश्न में इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए वास्को डिगामा जो है ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। ये इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। और छठवां प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। देखिए लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कहा जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भारत के जो आयरन मैन है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अमेरिका वालों को पता नहीं। और सातवां प्रश्न की महाभारत के रचयिता कौन है, बताइए। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको ये पता ही होना चाहिए क्योंकि हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। देखिए महाभारत के रचयिता आपके हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था क्या, महाभारत को। आठवां प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, बताइए। साथ में ये भी बता दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है भारत में। नौवां प्रश्न है कि भारत में सैनिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है, बताइए। देखिए अगर आप वाकई वर्दी वालों से प्यार करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत के वीर सैनिक हैं, ठीक है, तो उनको जो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान दिया जाता है उस सैनिक सम्मान का नाम है परमवीर चक्र। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है परमवीर चक्र। और दसवां प्रश्न है कि ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, बताइए। देखिए ओणम जो है ये आपका केरल का एक बहुत ही फेमस त्योहार है और इसको याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। देखिए इससे जुड़े मैं आपको दो फैक्ट बताऊंगा, दोनों आप याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। लेकिन अभी हाल ही में देखिए करंट अफेयर में मैंने आपको बताया भी था कि एक छोटा सा देश है सीलैंड। ठीक है, तो सीलैंड को दुनिया का सबसे छोटा देश अभी हाल ही में घोषित किया गया था, लेकिन अभी जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिली सीलैंड को कि ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो इसीलिए विश्व समुदाय से मान्यता प्राप्त सबसे छोटा देश वर्तमान में कौन सा है, वेटिकन सिटी ही है। क्योंकि वेटिकन सिटी जो है इसका कुल क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, यहाँ केवल 800 लोग निवास करते हैं वर्तमान में। 12वां प्रश्न की पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए। देखिए पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। 13वां प्रश्न की कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, बताइए। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र को हम कहते हैं कलम का सिपाही।
और 14वां प्रश्न की भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, बताइए। देखिए सबसे प्रथम मतलब प्राचीनतम की बात हो रही है, तो इनमें से यानी कि चारों में से सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का, बताइए जल्दी से। देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। इसे कुछ क्रूर शासकों ने नष्ट भी कर दिया था, लेकिन उसको अभी हाल ही में रिस्टोर किया गया है और ये आपका भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वर्तमान में। और 15वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बताइए। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। 16वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बहुत लोग क्रिकेट पे टिक कर देते हैं। मैंने क्या कहा कि जो सबसे आसान प्रश्न होते हैं वही लोग गलत करके आते हैं। तो एग्जाम में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, प्रश्न को आराम से पढ़िए और बिल्कुल आराम से उसका उत्तर दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। और 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रगान के लेखक कौन थे, बताना है आपको जल्दी से। देखिए हमारा जो राष्ट्रगान है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था, बताइए। देखिए जो हमारा राष्ट्रगीत है तो इसको सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। 19वां प्रश्न की राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, ये तो आपको पता ही चाहिए अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा जो नेशनल फ्लैग है हमारी आन बान और शान है। हम इसको कहते नहीं, चाहे जान भली ही जाए इसकी शान न झुकने पाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है इसके निर्माता कौन थे, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया कौन थे, इन्होंने हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको डिजाइन किया था। 20वां प्रश्न की भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी, बताइए। देखिए भारत का जो झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसको श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। और 21वां प्रश्न की मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु कौन सा है, बताइए। देखिए मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु था आपका तांबा यानी कि कॉपर। और 22वां प्रश्न है कि कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप कौन सा है, बताइए। देखिए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यानी सबसे प्योर फॉर्म आपका है हीरा यानी कि डायमंड। और 23वां प्रश्न है कि एक्सरे के आविष्कारक कौन थे, बताइए जल्दी से। देखिए एक्सरे के आविष्कारक थे रांटजन। देखिए जर्मनी के ये एक बहुत ही शास्त्री थे जिनका नाम था रांटजन, और रांटजन का पूरा नाम था विल्हेम कॉनराड रांटजन, ठीक है। इन्होंने सन 1895 में 50 वर्ष की उम्र में जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। और 24वां प्रश्न की संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है ये आपका है महाभारत, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। और 25वां प्रश्न है कि धूप के चश्मे का पावर कितना होता है। देखिए धूप का चश्मा तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति लगा लेता है, यानी कि उसमें जो है जीरो पावर होगी तभी इसको सब लोग एडजस्ट करके लगा लेते हैं। तो धूप के चश्मे का पावर कितना होता है, जीरो होता है। और इसी के साथ आपका टोटल 25 प्रश्न पूरा हो गया इस सीरीज का। और आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और अगला वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा और कंटिन्यू आपको वीडियो ऐसे ही मिलता रहेगा। तो इसके लिए अभी क्या करना है, आपको लाइक और शेयर कर देना है सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये काम कर देना आपको। जय हिंद जय भारत।